नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग बज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आंसर कीज़ जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को संडे को। इसमें आज देखेंगे हम 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो पहला क्वेश्चन है, द ब्लू प्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लू प्रिंट होता है परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक। टेस्ट कंस्ट्रक्शन, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया? तो प्री ऑपरेशन स्टेज सबने पढ़ा होगा, ये स्किनर थ्योरी स्किनर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, MPPI ये पर्सनालिटी से आया हुआ है। तो MPPI क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक महत्व है? जो लर्निंग है उसके लिए क्या है? निर्देशन नहीं है, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग के लिए। आप अगर बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा पढ़ेगा। शैशव काल का समय है। शैशव काल दिस मीन्स इन फैंसीहुड, ये इसका समय है। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल रहता है, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा ये सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था, थॉर्नडाइक। औसत बुद्धि वाले बच्चों या बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि के लिए हमारा 90 to 109 औसत बुद्धि वाले बच्चे होंगे। इसका फॉर्मूला पता होगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो हमारा ये फ्लूइड मोज़ेलिक मॉडल इंटेलिजेंस ये दिया था हमारा कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, तो ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ये स्किनर ने दी थी। अधिगम में मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है, ये स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो जो अधिगम है ये समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है, जो भी है। द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन क्या है? ये अधिगम है। पाठ योजना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पाठ योजना से भी आया क्वेश्चन। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो पंचपद हमारे ये की थी हार्वर्ड ने। 5 स्टेज सिस्टम हार्वर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? हु डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग? तो ये दिया था कैनन ने। दिया था कैनन ने दिया था ये। क्वेश्चन 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया का कथन है। तो सृजनात्मक क्रिएटिविटी है, इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। स्टेटमेंट है ये क्रो एवं क्रो का। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। देखो भाषा बुद्धि आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक प्लेस। तो ये तो जो बच्चों में लैंग्वेज होता है तो ये जन्मजात होता है, एन आउटकम ऑफ इनबॉर्न कैपेबिलिटी। तो बच्चों में हमें इसके लिए कोई भी प्रबलन नहीं देना पड़ता है, तो कैपेबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार ने वर्गीकृत किया है। तो ये मूल प्रवृत्ति को मैकडोल ने दिया है, 14 टाइप दिए हैं मैकडोल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सिक्यूनेस अपॉन द वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है डम्बेल का। किसका है? ये डम्बेल ने स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसका नाम सुजन सास के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सुजन सास हमने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सुजन सास फादर ऑफ यूगेनिक्स, तो ये दिया था गोल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 19, 12 से 16 वर्ष के बालकों में हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा में कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादन है? तो ये डॉक्टर जलोटा का जो प्रतिपादक है
तो जलोटा जी ने दिया था ये सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, दिस मीन्स जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन। टू फैक्टर थ्योरी। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर क्या है? ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये समस्या समाधान के लिए, दिस मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। निम्न में किसने प्रयोग में कुत्ता का विषय था? तो डॉग वाज एक्सपेरिमेंट, तो सबने पढ़ा है पावलोव ने कुत्ते का पे एक्सपेरिमेंट किया था। मौलिकता, नम्यता तथा प्रभाव उनमें से किसके घटक हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके हैं? अप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो ये है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का लक्षण है। युक्तता क्या है? ये एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो ये क्या है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स, ये बच्चों को अफेक्ट करते हैं। 28, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है? देखते हैं। तो ये प्रमुख नियम ये है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो तीनों विकास अनुकूल प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं है। थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया था? तो कथन दिया था हॉलॉक ने। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।